जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज हम लोग घटांकरणी का ही एक कॉमन लेने वाला कुछ का सवाल देख लिया जाए। ठीक है, जो अक्सर पेपर में पूछ देता है, देख लिया जाए। कॉमन लेना सिखा दे रहे हैं आप लोग, उसके बाद जो भी सवाल आएंगे बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसके जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लिया जाए, कुछ फार्मूला देख लीजिए। आप लोग को लिखाए भी है, खैर देख लीजिए फिर से, लिखने में कितना टाइम। ए के पावर एन गुना ए के पावर एम बराबर एन प्लस एम, अर्थात की गुना में पावर जुड़ता है। ए के पावर एन भागा ए के पावर एम बराबर ए के पावर एन माइनस एन। ठीक है, ए के पावर एन इंटू एम बराबर ए के पावर एन इंटू एम। ठीक है, गुना होता है। फिर से ए के पावर बी बराबर ए के पावर सी हो तो बी बराबर सी लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लोग एम एन लिख रहे थे, एम एन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एम यहाँ पे कौन सी एन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बराबर एन। कोई एक ही लिखना है तो एक ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या ऐसे आपको दे दे ए के पावर एम बराबर बी के पावर एम, तो हो सकता है ए बराबर। ठीक है, ये थोड़ा सा दो तीन है जो आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद सवाल हम लोग बनाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। चलते हैं इसे मिटा के देख, सवाल पे अब आते हैं। सवाल, हर एक चीज फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और देखिए ज्यादा समय तक छोड़ेंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग रुक के भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाला। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें कि बेस को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 32 है। जिन बाबू को नहीं आता है वो 32 को क्या करेंगे, खंडन करेंगे। 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है किसी को? अर्थात कि हम इसे लिख सकते थे। हो गया ना, देखिए एक बार करके दिखा दिए हैं। अब डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क रहिएगा, डायरेक्ट भी लिख देते हैं, कंपटीशन क्लास है ना, क्या कीजिएगा, इतना समय थोड़े ना है। अर्थात कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे ना कि 2 के पावर, चलिए एक बार लिखते हैं, प्लस 21 बराबर 2 के पावर 5 इंटू गुना होगा ये वाला x माइनस 1। अब यहाँ पे गुना होगा तो डायरेक्ट लिख दे, चलिए एक बार और लिख लें। 2 के पावर x प्लस 21 बराबर 5 3 15 x गुना होगा इंटू, इस टाइप का है, देखिए फॉर्मूला में लिखे थे -5, दोनों बेस समान, अर्थात कि 2 के पावर x 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5, यह इधर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 2x माइनस 15x बराबर -5 माइनस 21, माइनस 13x बराबर यहाँ पे कितना है, -26, माइनस माइनस प्लस x बराबर 26/13, अर्थात कि 2। ये हुआ आपका होल प्रोसेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोले। पुटिंग मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है फास्ट गति से, इसमें कोई शक ना रखिएगा लोग। आप लोग नोट कर लीजिए, आपके सामने है सब। ऊपर वाला 1 नंबर सवाल है, एक ही टाइप का सारा लगभग सवाल लेकर आए हैं, देख लीजिए। ठीक है, मिटाए। दूसरा नंबर सवाल पे चला जाए। इसका वैल्यू कितना आ गया, 2, इसका आ गया 2। इसको अभी रुक दिया जाए।
ठीक है, अभी इस टाइप का जो भी सवाल है थोड़ा सा देख लिया जाए उसको। ये दो एक टाइप का है, इसको देख लिया जाएगा। इस पे चलिए 27 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 या 27 भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या 9 लेके चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। 27 के पावर कितना, 3 के पावर 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, फिर से देख लीजिए 243 है, 3 से 8 तिरिका 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कितना 27 तिया 81, फिर 3 से कितना 9 तिरी 27, फिर 3 से 3, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, 3 के पावर 5 इंटू 3 अर्थात कि 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर 15, अर्थात 6x बराबर 15 प्लस 3, x बराबर 18/6, यानी कि कोई दिक्कत है किसी को, नोट कर लीजिए। अर्थात कि इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका x का वैल्यू आ गया 3। नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए मैथ है, मैथ नोट कर लेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैथ में यही अच्छाई है या खराबी है जो कह लीजिए, मैथ का हाल बड़ा डेंजर होता है, बिल्कुल कुत्ते के समान होता है, भागिएगा तो काट लेगा, ये दिमाग में रखिएगा। मैथ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपके लिए सही, ठीक, जैसा प्रैक्टिस कीजिए। अब इस टाइप के जितना भी सवाल आपके किसी भी बुक में मिले, किसी भी, आप उसे बनाएं, नहीं बनाइएगा कि भाई हमें तो आता है तो सवाल फंसा देगा एग्जामिनर। इतना आज के डेट में एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है लोग, ठीक है। अब चलते हैं, इसको देख लिया जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लिखा जाए ना, अब हो गया x प्लस 8, 3 हुआ, 3 दूनी 6x प्लस 3, और इसको हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे कि नहीं, 3x प्लस 8। बाबू लोग का शिकायत है, आया है फोन करके, बोला है लोग कि सर जी थोड़ा सा स्लो चलिए। चलिए तो इसमें क्या देखिए, आप कंपटीशन क्लास के ना है और क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, कितना बार बताइए, ऐसे लिखिएगा तब तक टाइम में बीत जाएगा। तो इधर आया, यह इधर आया, तो -5x, इधर गया तो कितना है, बराबर -5, माइनस माइनस प्लस, x इक्वल टू कितना 1, आंसर। अच्छा ऐसे भी देख लीजिए, x के पुटिंग मेथड से x का मान रखिएगा कितना, 8 1 9, यहाँ पे 2 1 3 और 3 3 का 9, पुटिंग मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। देखिए इसमें हम पुटिंग मेथड अप्लाई करके बना लेंगे, काला समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे, हाँ बनाने का भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि बनाना नहीं सिखाएंगे, बता, लेकिन पुटिंग मेथड एग्जाम में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ही थोड़े ना पूछेगा पेपर में कि कहाँ से लाए। देखिए वनडे एग्जाम है, वनडे में आप चाहे राम लक्ष्मण का नाम रख के, चाहे अल्लाह के नाम रख के, चाहे किसी का नाम रख के बी ऑप्शन लगा दिया, बी अगर सही ऑप्शन है तो आपको सही मानेगा, भले आपको आए या ना आए उससे कोनो मतलब नहीं है। इस पे चले, लेकिन हाँ सबका नहीं, थोड़े ना तुक्का सही होता है। तो इसका कितना है 1, इस पे आ चला है। देखिए अब यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग समीकरण वाइज दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, इसको एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, 2 के पावर 2x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 16 है, तो 16 का मतलब हाथ में भी जोड़ लीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर कितना 4। अर्थात कि हम लिख सकते थे इसको कि नहीं, कि 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 बता देते हैं, उसके बाद पुटिंग मेथड भी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से चला जाए तो 32 का मतलब कितना 5, अभी जस्ट निकाले थे, यहाँ पे हम लिख सकते थे डायरेक्ट x प्लस वाई का वैल्यू कितना 5, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 5। यहां तक कोनो दिक्कत है किसी को? अब आप भी देख लीजिए, 3 गो 2 गो 5 गो होता है पुटिंग मेथड, 3 2 5। देखिए अब यहाँ पे 2 दूनी
4 अगर रखते हैं तो 4 में से 3 गया तो एक ही ना आएगा, तो यहाँ पे 3 रखे, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गया 4, अर्थात कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब कहा बचा कहाँ है, वाई वाई कट जाएगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 3। लेकिन हाँ दिमाग थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे, एक्स वाई तो बचपन में कितना माने होंगे, ठीक है। तो पूछा है कौन सी x इंटू वाई, यानी 3 दूनी 6 हाँ या ना, बोले। देखिए एक्स वाई मान के बना सकते हैं, लेकिन हाँ कितना दिन तक घिसा पीटा वही चीज चलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक्स वाई भी वाई वाई कट जाएगा, 3x का वैल्यू कितना 5 4 9 तो x बराबर 3, ऐसे भी बन सकता है। मिटाए, नोट कर लीजिए, सारा बाबू लोग नोट कर ही लीजिएगा लोग, अन्यथा फंसेगा। चले, अब है सवाल हमारा, नेक्स्ट सवाल है ए वाला, थोड़ा सा देखिएगा, यह रो देखिए टोटल बराबर है, अर्थात ये हम लोग का सवाल आया है 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू रूट अंडर 27। पहले तो 27 को इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्मेट में 27 को लिखा जाएगा ना, तो आप जानते हैं कि 27 को कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 27 कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अगर हम एक फॉर्मूला छोड़ दिए कि अगर कोई ऐसे लिख देता है n बराबर, हम लिखते हैं n के पावर 1/2, एक इसका मतलब 2 है। यदि कोई लिख देता है a रूट n अगर कोई लिख देता है तो हम क्या लिखेंगे, n के पावर 1/a। इसको आप याद रखिएगा, यह भी एक फॉर्मूला एक तर्ज पे काम करता है, जो भी यहाँ पे रहेगा। अगर यही सवाल अगर ऐसे रहता, a के रूट में रहेगा और n के पावर m रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m/a। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। तो अब हम लोग इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए, तो हम लोग 27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे देखिएगा 2 डायरेक्ट लिख दें, अच्छा चलिए रहने, 2x माइनस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 3 के पावर 1, 3/2, 3/2। अब जस्ट m वाला लिखे थे, है ना, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 3/2 और x प्लस वाई बराबर भी 3/2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 कटा, 3x का मान आ गया, कितना आ गया 3 और 3 6, यानी कि 3, x बराबर कितना आ गया 1, डायरेक्ट। अरे 3/2 प्लस 3/2 बराबर 6/2, 6/2 का मतलब कितना हो गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई समीकरण में मान रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, क्या दिक्कत है, तो y बराबर डायरेक्ट, तो 1 3x 3/2 माइनस 1, आपकी मर्जी है, तो y बराबर कितना आ गया 1/2। क्या पूछा है, पूछा क्या है, अच्छा 3 के पावर x माइनस वाई, क्या पूछा है 3 के पावर x माइनस वाई। तो आप भी देख रहे हैं 3 x का वैल्यू कितना 1, इसका y का वैल्यू कितना 1/2, अर्थात ये हम कह सकते हैं 1/2, अर्थात कि रूट अंडर 3 आंसर है। अगर ये भी अगर ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन में रहेगा, वो ऑप्शन में है तो वो वाला में रहेगा, क्या दिक्कत है, जो देगा वो मारा जाएगा। देखिए आपसे मैं कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं,
डायरेक्ट आपके सवाल पे आपका समय को ध्यान में रखते हुए कि आपके समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल का तो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाबू लोग प्लीज पढ़िएगा लोग, इस साल सफलता मिल ही जानी चाहिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा लोग, शेयर कीजिएगा लोग और सब्सक्राइब कीजिएगा लोग। देख ही रहे हैं कि संसाधन की कमी है, यहाँ पे गांव में हम लोग रहते हैं, बिल्कुल वीरान सा जगह है। आप लोग कभी देखिएगा तो कहिएगा सारे ऐसे जगह पर कैसे, बिल्कुल ही वीरान सा जगह है, ठीक है, जहाँ पे कोई संसाधन इतना जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। मिटा दे इसे। कल जल संसाधन का वीडियो डालेंगे मैप से, याद रखिएगा लोग, उसको भी जरूर देखिएगा लोग जीके जीएस के साथ। अब चलते हैं इस सवाल पे। हम लोग का सवाल यहाँ पे पुट किया है, 243 के पावर n/5 इंटू 3 के पावर 2n+1 हो गया, बटा 9 के पावर n इंटू 3n-1। अच्छा चलिए लिखा जाए, इसको सुना जाए। इसको 5 लिख सकते थे, 3 के पावर 5 इंटू n/5 इंटू 3 के पावर 2n, यहीं पे कॉमन लेना सिखाएंगे, बटा इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2n डायरेक्टली लिख दे, क्या दिक्कत है, इंटू 3n और n-1 आया। अब देखिए, अब यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे गुना होगा, तो गुना होगा तो कटेगा, अर्थात कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 2n, ठीक है, प्लस 1 बटा, देखिए एक n यहाँ पे है, एक n यहाँ पे है, 2n यहाँ पे है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी, अच्छा चलिए एक और बढ़ा देते हैं, 2n इंटू 3 के पावर n-1। अगर हम यहाँ पे चला जाए लिखें तो डायरेक्ट अब लिखें, गुना में पावर जुड़ता है तो n n n के साथ जुड़ेगा, यानी कि 3 के पावर 3n प्लस 1 बटा 3 के पावर 3n-1। अब देखिए, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो ऊपर नीचे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो, 3n कॉमन हो जाएगा। अच्छा इसको हम एक बार और अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते थे, 3 के पावर 3n इंटू 3 के पावर 1 बटा 3 के पावर 3n इंटू 3 के पावर -1। देखिए तो अब यही डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे क्या, देखिए कट गया, बचा को क्या वहां पे 3 बटा a के पावर -n, अगर हो तो 1 बटा a के पावर n लिखा जाता है, अर्थात कि 1 बटा 3, अर्थात कि लिख सकते हैं 3 गुना 3 बराबर 9 इज द राइट आंसर। एक बार गौर से शुरू से लेके नीचे तक अपने से समझ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद कॉपी पे नोट कीजिएगा, पहले समझिए उसको, क्योंकि इस पे आप डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आपके बुक में जितना भी हो सवाल, चीज जैसा भी हो, आप उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा, बार बार कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दे, मैं उसे सुधारूंगा, बना के भेज दूंगा। 3n+4 -6 इंटू 3n+1 बटा 3n+2, प्रयास कीजिए बनाने का। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3 के पावर n, क्लियर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1
गुना 3 के पावर 4 बचा, और जस्ट अभी तो भाग दिए थे, ठीक है, माइनस 6 गुना, फिर देखिए n से n कटेगा यानी कि 1 कट गया तो 1 गुना 3 के पावर 1, तो 1 है तो 3 के पावर 1 ही ना होगा, बटा 3 के पावर n, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, एक बार कटा तो 1 और प्लस यानी कि गुना 3 बटा के पावर 2, n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 के पावर 4 का मतलब कितना 81 माइनस 36 18 हुआ, बटा कितना 3 3 का 9, घट गया तो कितना आया बोला जाए, ये सॉल्व होगा ये हम करें, 3 7 में से गया 6 बटा 9, 9 7 63, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा, एक आध सवाल और आप अपने बुक में देखिएगा, 2-3 बुक देखिएगा, मिल जाएगा जरूर, बुक में मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, और पुनः उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आप लोग स्वतः से नहीं बनाइएगा ना तो मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, मुझे एग्जाम में थोड़े ना बैठना है, आप ही को बैठना है, तो आप लोग सवाल देखिए, जिस चीज को उठाइए ना उसको पूरा बना जाइए, इसीलिए हम एक टॉपिक के अलावा दूसरा टॉपिक इस पे शामिल नहीं करते हैं, एक समझाए आप उसे पे आज मेहनत कीजिए, कल मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा, क्या दिक्कत है, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए लोग, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।